हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू न्यू वीडियो। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने काइनमास्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम काइनमास्टर का मोड एपी के वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं कि काइनमास्टर का मोड एपी के वर्जन क्या होता है उन लोगों को बता दो कि अगर आप कोई भी मोड एपी का वर्जन डाउनलोड करते हो तो उसमें जो कोई भी पेड वर्जन होते हैं, पेड मतलब जैसे एफएक्स ट्रांजेक्शन जो कुछ भी है पेड है, वो आपको सब कुछ फ्री में मिलने लगे हैं। तो कुछ भी आपको पे कराना होगा उनका सब्सक्रिप्शन में भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो उस वीडियो पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा है आप लोगों ने, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक दे रखिए, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो वॉच कर। दोस्तों आज का वीडियो भी काइनमास्टर के ऊपर है कि यार 3-4 डेज बैक काइनमास्टर का एक न्यू वर्जन आया है जो है वर्जन 5.2.2। तो इस वर्जन में काफ़ी सारे फीचर्स है, काफ़ी सारे अपडेट्स है। तो उन अपडेट्स में से पर्सनली मुझे 5 अपडेट्स जो पसंद आए, जो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके वीडियो एडिटिंग के टाइम पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरीके से आपको मिलती रहे। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने को तो जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं काइनमास्टर पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये काइनमास्टर का लेटेस्ट वर्जन है। अभी मैं आपको सेटिंग में जाके वहाँ पे बताता हूँ कि जो वर्जन कौन सा है। तो आप देख सकते हो 5.2.2.2। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट वर्जन है। अभी यहाँ पे हम सिंपली बैक आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा हो, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपन यहाँ से एक वीडियो ले लेते हैं, अपन एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये एक मेरा वीडियो है। अभी मैं इसे थोड़ा बहुत ट्रिम कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत ट्रिम कर लेते हैं ताकि इतना लंबा ना हो, और इसमें से स्लिप कर लेते हैं ताकि आपको कंप्लीटली सही से समझा सकूं, और यहाँ से राइट कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन, इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट डाउन पे आपको ट्रांसकोड। तो जैसे आप यहाँ पे ट्रांसकोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप यहाँ से रेजोल्यूशंस को जो है कम कर सकते हो। तो लास्ट टाइम पे क्या होता था कि आपको जब कभी भी आप एक्सपोर्ट करने आते थे तभी आप रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ से ट्रांसकोड से आप अपने रेजोल्यूशन को जो कम कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जो भी वीडियो है उसके रेजोल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये HD में है, तो मैं सिर्फ 360p में कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे 360p में ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जैसे लो भी कर ले। तो हमें ट्रांसकोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं या ट्रांसकोडिंग होने लगा। तो मुझे इसे नहीं करना है, मैं यहाँ से सिंपली इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो था फर्स्ट अपडेट। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड अपडेट के बारे में। तो आपको थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल अप करना है। जैसे आप स्क्रॉल अप कर लोगे यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप समझ रहे हो यहाँ पे तो सभी सेम है, तो सेम नहीं है यार। जैसे आप कंप्लीटली स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे, अप्लाई टू ऑल एंड रीसेट। तो अभी आप थोड़े बहुत मैं एडजस्टमेंट आपको सेटिंग करके बताता हूँ। थोड़ा बहुत जैसे है कुछ कर देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो जितने पे आपने मीडिया ऐड किया है उस पर सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे राइट करके बताता हूँ साइड वाले मीडिया पे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्लिप लगाया है, मैंने ट्रिम करके स्लिप लगाया है, फिर भी इस पर भी अप्लाई हो चुका है। अगर आपका सही नहीं है, इसे निकालना है तो आपको यहाँ पे अंडू करते हुए नहीं बैठना है, सिंपली आपको क्या करना होगा, सेम एडजस्टमेंट में चल जाना है। यहाँ पर डाउन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखते हो हम रीसेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से राइट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर से भी आपका रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों सेम फ्यूचर इसमें भी कलर फिल्टर में भी दिया गया है। जैसे आप कलर फिल्टर में क्लिक करोगे, यहाँ से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, कोई भी कलर फिल्टर, सेम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है, राइट करना है, और यहाँ पे देख सकते हो जो कोई भी सेकंड मीडिया पे भी अप्लाई हो चुका है। लेकिन दोस्तों कलर फिल्टर में रीसेट का ऑप्शन नहीं दिया है। आप सोच रहे हो अपन रीसेट करें फिर से अंडो करना होगा, नहीं यार। यहाँ पे नन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है, राइट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वाले मीडिया पे भी जा चुका है। तो दोस्तों ये तो था सेकंड अपडेट। अब बात कर लेते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे आपको एसेट स्टोर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एफेक्ट्स हैं। तो आप सोच रहे होगे यार इसमें क्या अपडेट है। मैं आपको बता दूँगी, जब कभी भी आप कोई भी एफेक्ट सर्च करने जाते थे यहाँ पे आपको यहाँ पे सभी को ओपन करते थे यार, ओपन करके उसमें देखते थे। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ कि एक अपडेट आ चुका है जो सर्च बार, यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा सर्च बार, उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो कोई भी आप एफेक्ट सर्च करना चाहते हो सिंपली आपको सर्च कर लेना है, सर्च बार में टाइप कर लेना है और से सर्च कर लेना है। और सेम अपडेट आपको ऑडियो में भी दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑडियो में भी सर्च बार दिख रहा होगा, सेम अपडेट है। यहाँ पे आप ऑडियो में भी सिंपली क्लिक करके सेम जो कोई भी आपका सॉन्ग है यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिंपली सर्च करके काफ़ी सारे सॉन्ग्स आ गए। आपको यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको सर्च करना है, वो भी सॉन्ग्स आ जाएंगे।
तो दोस्तों ये था थर्ड अपडेट। अभी बात कर लेते हैं अपन फोर्थ अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे वो लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली कुछ टाइप कर लेते हैं, मेरा नाम है, टाइप कर लेते हैं, ओके, ऐसे ओके कर लेते हैं। तो जैसे कर लेंगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो आप सोच रहे कि इसमें क्या अपडेट है, तो इसमें एक बड़ा अपडेट है जिसके हमें बेसब्री से इंतजार था। या जब कभी भी आप अपने कोई भी फॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप काइनमास्टर के ही फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या एक अपडेट आ चुका है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप कस्टम फॉन्ट्स को भी अपने काइनमास्टर में ऐड कर सकते हो। तो सर इसे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस सेम है जैसे आप पिक्सल लैब में ऐड करते थे, इसी तरीके से आप काइनमास्टर में भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे आ चुका है। तो मैं बता दूँ कि रिसेंट पे आता है सभी को, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड पे आ चुका है। डाउनलोड चल जाना है आपको और यहाँ से जो कोई भी आपका फ़ॉन्ट है उसे यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी कोई एक फ़ॉन्ट, तो उसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा और यहाँ कंप्लीट आ चुका है। तो अभी यहाँ से मैं इसे अप्लाई करके बताता हूँ, सिंपली राइट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से अप्लाई भी हो चुका है और आप चाहे तो इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करना है और ऐसे इसे ईजिली आप डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था फोर्थ अपडेट। अभी बात कर लेते हैं अपन फिफ्थ अपडेट के बारे में। तो सर आपको वो सिंपली आपको बैक आ जाना है। तो फिफ्थ अपडेट आपके यहाँ पे काइनमास्टर के होम पेज पे ही है। यहाँ पे आपको राइट साइड के कॉर्नर पे आपको गेट प्रोजेक्ट का दिख रहा होगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी टाइप में है, आपको टेक्स्ट में है, रेट्रो में, मिनिमल, म्यूजिक वीडियो, इंट्रो, ऑन बीट्स, व्लॉग, कॉमेडी, इसमें काफ़ी सारे हैं जो प्रोजेक्ट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये गेट प्रोजेक्ट का जो भी फ्यूचर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि यार इसमें जो कोई भी प्रोजेक्ट है आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं अभी आपको यहाँ पे से प्रोजेक्ट को जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आप सिंपली कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसे कंप्लीट डाउनलोड कर लेना है। तो अभी डाउनलोड हो रहा है। तो उसमें यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। तो अभी अपन बैक आ जाते हैं, फिर से एक बार कंप्लीट बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट से डाउन साइड पे आपको दिख रहा होगा रोलिंग ब्लॉग, अभी जिसे मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ 12 है। तो आपको जो कोई भी उसमें प्रोजेक्ट पसंद है उसे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और इन्हें सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आप इसे कस्टमाइज़ कर सकोगे। तो सर आप देख सकते हो फिनिश हो चुका है और यह कम्प्लीटली डाउनलोड ऑल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप अपनी तरीके से यहाँ से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो बैक आ चुका है। तो यहाँ से आप अपनी तरीके से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, किस तरीके से भी आप चैनल कस्टमाइज़ कर लीजिए। अभी बैक आ जाते हैं, मैंने एक कस्टमाइज़ किया है उसे मैं आपको अभी प्ले करके बताता हूँ। तो ये एक सब्सक्राइब इंट्रो है जो मैंने अभी इसे कस्टमाइज़ किया है, तो मैं अभी इसे प्ले करके बताता हूँ। तो कुछ मैंने इस तरीके से इसे कस्टमाइज़ किया है। तो आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये कुछ 5 अपडेट्स है। तो इन 5 अपडेट्स में आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वीडियो कमेंट सेक्शन में आके जरूर से कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में हमारे बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिए ताकि जब कभी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। स्क्रीन पर आपको देख रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहाँ से मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, कुछ भी मेरे वीडियोस में आपको डाउट हो वहाँ पे आके मुझे पूछ सकते हो, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।